हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग लाए हैं कि सेल्फ स्टडी या फिर स्टडी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है गेट 2024 के लिए। तो जिसे मैंने अपनाया था, आप भी अपना सकते हैं, जिससे आपका गेट जो है बहुत अच्छे से हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो गेट एग्ज़ाम है दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी एग्ज़ाम नहीं है या कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है जिसको कि हम लोग एक रात में पढ़ के पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है एक प्लानिंग करनी होगी। उस प्लानिंग के हिसाब से यदि हम इस एग्ज़ाम के लिए चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते या जो कोचिंग जा सकते हैं, उन दोनों के लिए स्ट्रेटजी थोड़ी सी सेम होने वाली है। इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स लिए हैं, आप चाहें तो कोई और सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, उनको चूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो गेट का अगर हम लोग सिलेबस देखते तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस दे रखा है। हमारे पास सबसे पहले दोस्तों जो है, ये जो सिलेबस की 3 पेजेस मेरे सामने हैं, इन 3 पेजेस का एक प्रिंट आउट हमारे सामने हमारी स्टडी टेबल के सामने हमेशा होना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इन तीनों की एक PDF होनी चाहिए। उस PDF से पहले ऐसे एक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट है मेरे लिए टफ़ है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो मेरे लिए टफ़ नहीं है। ये हम अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़े होते तो कुछ सब्जेक्ट हमें अच्छे से याद रहते। जैसे मेरा अच्छा सब्जेक्ट वैसा मशीन है, लेकिन मैंने जनरली इनको इसमें डाला है। ऐसे इसलिए डाला है ताकि सभी बच्चों के लिए स्ट्रेटजी सेम रहे। ये एक जनरल स्ट्रेटजी है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ रखा है। तो जैसे मैंने तो मशीन पढ़ रखा था, तो मैं शुरुआत से मशीन करूँगा। यदि आप लोग बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन ईजी सब्जेक्ट से शुरुआत करनी चाहिए। ईजी सब्जेक्ट से कैसे शुरुआत करनी चाहिए कि सबसे पहले हमारी जो मास्टरी होनी चाहिए वो नेटवर्क, कंट्रोल, एनालॉग, डिजिटल, इनमें हमारी जो है वो मास्टरी होनी चाहिए। तो हम लोग नेटवर्क से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क एक बहुत ही इजी चैप्टर होता है और हमें बेसिक्स देता है। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है इसमें हमें ऐसा नहीं जानना है कि बिल्कुल इसमें डूब जाना है। तो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि हम लोग डीप में जाके रिसर्च करने लगे। पहली बात तो ये कि रिसर्च नहीं करना है। यहाँ पर नेटवर्क्स के बस हमको लॉज सीखने हैं, कैसे वो काम करेंगे, ख़त्म। हमको आगे कोई लेना देना नहीं है कि ये आगे कैसा होगा क्या होगा। बस वो लॉज हम अच्छे से सीख गए, उसके PYQ प्रैक्टिस करके हमको इन्हें ख़त्म कर देना है। तो सबसे पहले जो पहला मंथ जो हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम लोग नेटवर्क और उसके साथ कोई भी एक मॉडरेट सब्जेक्ट साथ में ले सकते हैं। इजी सब्जेक्ट एक ही लेना है, उसके साथ एक मॉडरेट सब्जेक्ट ले सकते हैं। इन मॉडरेट सब्जेक्ट्स में से ये है कि इनको आपको है ना लास्ट डे ऑफ गेट के एग्ज़ाम तक इन मॉडरेट सब्जेक्ट्स को नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि ये आपके 28 मार्क्स के आते हैं। 28 मार्क्स के मैथमेटिक्स और FT आपके 28 मार्क्स के आती है। तो इनका प्रैक्टिस आपका डेली होना चाहिए। तो आप लोग अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे मैंने सेल्फ स्टडी किया था, तो मैंने जो है सबसे पहले तो मैंने अनअकैडमी का जो है वो सब्सक्रिप्शन लिया था, उसके साथ तैयारी किया था। लेकिन उस टाइम मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो फिर मैंने और मेरा वो जो सब्सक्रिप्शन है वो भी पूरा हो गया था। तो मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट कर लिए थे। तो करने के बाद मैंने सोचा अब वापस कोचिंग क्यों ज्वाइन करना। तो मैंने अपने पास में एक लाइब्रेरी था वो ज्वाइन किया। उस लाइब्रेरी के साथ साथ मैं सुबह उठ जाता था। तो सुबह मेरा ऐसा रहता था कि सुबह हम लोगों को सुबह यहाँ पर उठते ही पहले तो रिवीजन करना होता। तो रिवीजन के लिए हमारे पास एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो जो शॉर्ट नोट्स की एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए, उस डायरी से हमको रिवीजन करना है सबसे पहले। तो उस डायरी से हमारे पास वो डायरी रिवीजन के लिए होनी चाहिए। उस शॉर्ट नोट्स के बाद में जो है हम लोग सबसे पहले सुबह उठ के तो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं ना। शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता है, मैथमेटिक्स में जैसे मैंने लीनियर अलजेब्रा पहले अच्छे से पढ़ा, पूरा लीनियर अलजेब्रा। उस लीनियर अलजेब्रा में मेरी मैट्राइसिस आ गई और क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए, सभी तरह की वो आ गई। फिर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी सब मैंने पढ़ लिया। उसके बाद में मेरे पास एक इंजीनियर्स अकेडमी की मैथमेटिक्स की बुक थी, तो सुबह सुबह मैं वो करता था। तो सुबह 6 बजे से लेकर अराउंड 12 बजे तक मैंने
वही क्या, उसके बाद मेरे को खाना खाना है ना। पहले मेरा काम रिवीजन और इसका होना चाहिए। यदि हम लोग सुबह उठ के है ना, सुबह उठ के हमने जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लिया ना, जैसे मैंने मेरी पहली स्ट्रेटजी में मैं 4 बजे भी उठा था, तो 4 से लेके 12 तक का टाइम मैंने पूरा रिवीजन में दिया। तो 4 से 7 तक का उसमें मैंने रखा था कि इसमें केवल और केवल मैं शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज़ करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। फिर 7 बजे से मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करके दूध वगैरह पी के फिर 7 बजे से 12 बजे तक मैंने मैथमेटिक्स के PYQs या जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है इन इजी सब्जेक्ट्स में उसके से PYQ सॉल्व करने। 12 बजे के बाद हम लोग लंच करेंगे। 12 बजे हमारा लंच होने के बाद में 1 घंटे का हमें गैप लेना है। ध्यान रखना लंच में हमको, जो मैंने बात देखी है कि जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, लंच में हैवी मील ले लेते हैं जिसके कारण उनको नींद आने लगता है। तो मैंने अवॉइड किया था। जैसा कि मैं एक विलेज फैमिली से आता हूँ, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर विलेज से आता हूँ या रूरल एरिया से आता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, लोग बाग खाने के साथ छाछ और दही लेते हैं। तो वो हमको छाछ और दही जो है वो अवॉइड करना है उस टाइम पर। आप चाहे तो आपके हिसाब से कर सकते हो, और चावल नहीं खाना है। उससे क्या होगा, आपको नींद आएगी। और हमेशा जैसे आपका डाइट होता है 5 रोटी या 4 रोटी का, तो 1 रोटी कम खाएंगे ताकि दिन में अच्छे से पढ़ सके। तो उससे आपको कभी नींद आएगी नहीं। लोग बाग कहते हैं कि नींद नहीं आए तो, या नींद आए तो PYQ कर लेना। मैं कहता हूँ कि अगर आप ये फॉलो करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ये अवॉइड करेंगे, तो आपको नींद ही नहीं आएगा दिन में, है ना। उसके बाद हमको तो 12 बजे हमको खाना खाना है। 12 बजे खाना खाने के बाद हम लोगों को 1 घंटे का रेस्ट लेना है 1 बजे तक। फिर हम उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं, घूम सकते हैं। हमको बैठना भी नहीं है, हमको घूमना है। 1 घंटे तक हमको घूमना है। उसके बाद में 1 बजे अपने टेबल पर आ जाइए। 1 बजे के बाद ये देखिए कि आपको नया सब्जेक्ट, आपका कौन सा सब्जेक्ट अभी रनिंग में चल रहा है। जो सब्जेक्ट रनिंग में चल रहा हो उसमें से जो कल पढ़ाया और पिछला पढ़ाया उसका रिवीजन कर लीजिए। और जो क्वेश्चन आपने करे हैं उन क्वेश्चन को एक बार फिर से आप खुद सॉल्व कीजिए, चाहे उसमें 1 घंटे लग जाए या 10 घंटे लग जाए। उनको कल वालों को सॉल्व कीजिए, फिर अगली क्लास में बैठिए या अगला जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए। वो पढ़ने के बाद उस क्लास को निपटा दिया। उस क्लास को निपटाने के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप ब्रेक नहीं लेना चाहते तो आप अपना दूसरा कोई भी बड़ा सब्जेक्ट जो है वो चालू कर सकते हो। उन दोनों सब्जेक्ट होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों को ख़त्म हो गया। हाँ, और ध्यान रखने, दिन के टाइम में मैथमेटिक्स एप्टी नहीं पढ़ने बैठना है। उस टाइम पर या तो ये सब्जेक्ट या ये सब्जेक्ट पढ़ने बैठना है। अब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ लिया तो अब शाम के टाइम आप लोग फिर घूम सकते हैं खाना वाना खा के। 8 बजे फिर से बैठ जाइए। 8 बजे बैठने के बाद आपको ये करना है कि उस टाइम क्या होता है, मोस्टली लोगों का, जैसे हमने सुबह 4-5 बजे उठा तो हमारा दिमाग क्या होता है, नींद में जाने की कोशिश करता है। उस समय आप 8 बजे से लेकर या 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैक्सिमम खींच लीजिए, उससे ज़्यादा मत खींचिए। उस समय आप, सुबह तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ ही लिया, तो शाम को आप लोग एप्टी के क्वेश्चन सोल्व कीजिए। बस और बस एप्टी के क्वेश्चन सोल्व कीजिए। कहीं से भी आप नोट्स का जुगाड़ कर सकते हैं जो सेल्फ स्टडी वाले हैं। उसके बाद उनके क्वेश्चन जो उन्होंने क्लास में प्रैक्टिस कराए उनको करते रहिए, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मैं तो रात में ऐसा करता था कि नींद आती थी तो गाने सुनते हुए भी एप्टी के क्वेश्चन करता था। तो वो हमको डेली रूटीन ऐसा रखना है। तो इससे ऐसा होगा कि 1 महीने में हमारा हो जाएगा पूरा। और उसके बाद हमको टेस्ट सीरीज़ इमिडिएटली देना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज़ में दिसंबर वगैरह में जाके दूंगा, ऐसा नहीं करना हमको। तो टेस्ट सीरीज़ हमको इमिडिएटली सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद देना है। और फिर जैसे जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट ख़त्म हो गया तो सुबह के जो शेड्यूल है 4 बजे 5 बजे वाले के शेड्यूल में हमको जो सब्जेक्ट पूरा हो गया है उसको रिवीजन का स्लॉट वहाँ डाल देना है, उसके PYQ भी वहाँ डाल देना है, वहाँ कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग इन सब्जेक्ट्स को बांट सकते हैं। अगर आपको और भी अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो हम आपके लिए उस तरह की स्ट्रेटजी ले आएंगे। या अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार, ताकि हम लोग ऐसी वीडियोस और बनाते रहें, ताकि हमें पता लगता रहे कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए जो हम लोग बनाएं। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही था। आगे से हम लोग और प्लान करेंगे कि 12 महीने की 11 महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 10 महीने की 9 महीने की, तो वो सारी वीडियोस भी आएगी। तो हरे कृष्णा।